फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का आप लोगों का जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हमारे ओर से एक प्रयास किया जा रहा है। टेलीग्राम के ऊपर पेड क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट किया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें डेली टारगेट्स आपको इसमें दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ्स हमारे होंगे, ऑल इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगे और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हमारे जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स नेशनल और बिहार के दोनों ही आपको यहाँ मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, डेली मतलब हर रोज करंट अफेयर्स नहीं होगा, प्रीवियस 1.5 साल का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 50 डेज का एक क्रैश कोर्स है और सिर्फ 50 मेंबर्स को ही लिया जाएगा। अभी हमारा वीडियो को लाइव किए हुए हैं सिर्फ 12 से 14 घंटे हुए हैं, हमारे ग्रुप में ऑलरेडी 15 मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं फटाफट से इनरोल करिए, क्योंकि 50 मेंबर्स ही हमें चाहिए, उसके बाद इनरोलमेंट बंद कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 21 अगस्त से हमारा ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कॉम्पिटिशन। आई होप यू आर वेरी गुड एंड सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो एडुटेरिया वॉल्यूम 3 में से प्रैक्टिस सेट 1 हमने कंप्लीट करवा दिया। आज आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके मैं हाजिर हूँ। कट ऑफ इसका होगा 105 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, बेहतरीन परफॉर्म करें। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ डेफिनेटली ही शेयर करिएगा। एंड बाय द वे, पहला प्रैक्टिस सेट जो था काफ़ी टफ था, तो टफ प्रैक्टिस सेट को देखते हुए भी आपको लगाना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। आपके नंबर्स कुछ कम आएंगे बट आपको लगे रहना है। आपको बस ये खुद में बिलीव रखना है कि यू आर द बेस्ट, आपकी तैयारी सबसे अच्छी है। कमेंट करें, अपने स्कोर मैसेज जरूर शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए, पहला यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? FATF के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने मार्क्स प्लेयर का पोजीशन हासिल किया है, उनका स्थान लिया है। नंबर 2, सुर्खियों में रहा हर्मीट क्या है? देखिएगा, हर्मीट जो है ये एक स्पाईवेयर है, राइट। सुर्खियों में रहा था काफ़ी ज़्यादा, अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा था। और ये जो है इटली और कजाकिस्तान में आईफोन्स और एंड्रॉयड जो गैजेट्स थे उसमें इसको जो है पाया गया था, हर्मिट। तो ये एक स्पाईवेयर है, एक तरीके से आप इसको वायरस बोल लीजिए। नंबर 3, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? ये होगा चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य। नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? वर्धा नदी, देखिए ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है वर्धा नदी, क्लियर। ये कर्नाटक में प्रस्तावित वेदती वर्धा नदी को जोड़ने वाली परियोजना का हिस्सा है ये। 5 नंबर, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये मनाया जाता है हर साल 23 जून को। 6, ओशनिक्स सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? ये स्थापित किया जाना, देखिए साउथ कोरिया में, ओशनिक्स सिटी, ठीक है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 7 देखिएगा क्या बोल रहा है। किस वैश्विक संस्थान ने $600 बिलियन की वैश्विक अवसंरचना योजना GIP शुरू की है? देखिए ये GIP शुरू किया है किसने? तो ये G7 ने स्टार्ट किया है, G7 समूह देशों ने, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। G7 जो है विकासशील देशों की बुनियादी ढांचा को विशोषित करने के लिए चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को जो है ना, इसका मुकाबला करने के लिए अगले 5 साल में $600 बिलियन जुटाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है, ताकि इससे कम्पीट कर पाएँ चीन से। 8, EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ये है वियना, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखिएगा, नंबर 9 है इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्ष से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये रिपोर्ट जारी किया गया, देखिए नीति आयोग द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास यानी एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? देखिएगा इसका आयोजन हुआ था कहाँ? मंगोलिया में, सी करेक्ट हो जाएगा। मंगोलिया के उलन बटोरा में ये आयोजित हुआ था और जिसमें 16 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, 16 कंट्रीज़ की सेनाओं ने। 11 देखिएगा, किस देश ने SCO देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नाम की संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने की प्रस्ताव रखा है? ये प्रस्ताव रखा है, देखिए चाइना ने। नंबर 12, किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 सीड से एक रिपोर्ट जारी की गई है? ये रिपोर्ट जारी किया गया, देखिए RBI के द्वारा, ठीक है। पेमेंट विजन 2025 ये RBI के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया, जारी किया गया है। 13 नंबर, भारत में इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी करने वाली पहली एकमात्र संस्था कौन सी है? माफ़ कीजिएगा, तो ये संस्था है SBI, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत जो राजनीतिक दल द्वारा बैंक खाते के माध्यम से 15 दिन के भीतर भुनाया जा सकेगा, ये वाला जो है
और SBI इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और भुगतान के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था फिलहाल तो इंडिया में है। 14 PSLV C-53 मिशन इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया इसरो ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अपने साथ साथ, ठीक है। 15 नंबर देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है इसमें 37वां, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 16, DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिएगा, DC जनरेटर जो है ये कार्य करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत के ऊपर, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर काम करता है। 17, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे रॉन्ग है, गलत है? देखिए, पायरोमीटर ये जो है एक मशीन है जिसका यूज़ जो है दूर स्थित रिमोटली किसी वस्तु का टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। पायरोमीटर का है ना, पायरोमीटर तापमान, क्लियर। अब यहाँ क्या बोल रहा है, गलत कौन सा है? तो द बैरोमीटर, ठीक है, द बैरोमीटर, थर्मोमीटर, भूकंप, सिस्मोग्राफ, सारे के सारे सही हैं। तापमान की अगर हम बात करें तो पायरोमीटर जो है बहुत अधिक तापमान नापता है, वो भी किसी दूर स्थित ग्रह का, जैसे कि सन का जो टेम्परेचर है पायरोमीटर द्वारा ही नापा जाता है। तो एक तरीके से इसको आप गड़बड़ बोल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सारे का सारा सही है, इसलिए हमारा ई करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक, ये भी सही ही माना जाएगा, ठीक है ना। तापमान मापने के लिए यूज़ होता है पायरोमीटर का, ध्यान दीजिएगा। 18, निम्नलिखित से कौन से कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? बल के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? देखिएगा, क्या है कि बल का SI मात्रक न्यूटन है, ये जो है सही है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है सत्य कौन सा नहीं है? बल हमेशा वेग की दिशा में बदलेगा, गड़बड़ है। बल हमेशा वेग के परिणाम में बदलेगा, गड़बड़ है। यानी कि देखिए डी होगा हमारा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर 19 क्या बोल रहा है? देखिए, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता जो है देखिए कंपन के आयाम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर, जल के विद्युत उपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? इसमें जो गैस बनती है अगर हम बात कर ले, देखिए हाइड्रोजन गैस इसमें बनेगी, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 देखते हैं, भारी जल यानी हेवी लाइटनिंग गिरने के दौरान, सॉरी भारी बिजली है, जल मैंने पढ़ दिया, माफ़ करिएगा। हेवी लाइटनिंग गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा होता है? तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? घर के अंदर धातु के दरवाजे या खिड़की से दूर रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लोहा वहा कोई दरवाजा खिड़की उससे दूर रहिए, लकड़ी वकड़ी के आसपास आप रहिए, वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित रहिएगा, या दीवार वार का ओट लेके खड़े रहिए। चलिए 22, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? वो इसलिए लाल दिखाई देती है क्योंकि यह लाल रंग को परिवर्तित करता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं, MKS प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है? देखिए MKS प्रणाली में जो कार्य की इकाई है वो हो जाएगा जूल, सी करेक्ट होगा। 24, प्रतिरोध के 2 तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, तो संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो देखिए R1 R2 बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 25 देखते हैं हम लोग, क्या है? निम्नलिखित से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य जो हैं देखिए ये रेडियो वेव्स में होते हैं, रेडियो तरंगों में होते हैं। 26, सिलिकॉन क्या है? देखिए सिलिकॉन जो है ये एक तरीके का उपधातु है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन एक उपधातु है, क्यों है? क्योंकि ये धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। इसका परमाणु क्रमांक अगर हम बात करें तो 14 हो जाता है, ठीक है। चलिए 27, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट, कार्नेलाइट जो है देखिए ये पोटेशियम का अयस्क है, कार्नेलाइट, ध्यान रखिएगा। 28, हीलियम के नाभिक में होता है, देखिए हीलियम के जो है नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसमें होते हैं, तो हमारा डी वाला सत्य हो जाएगा। 29, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए क्रोमेटोग्राफी का जो तकनीक है इसका यूज़ होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, डी करेक्ट होगा। 30 नंबर, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। देखिए माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर होते हैं, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। 31, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। देखिए जर्मन सिल्वर में जो है चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें देखिए 0% होता है, ए करेक्ट होगा। 32 देखते हैं,
हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है, देखिएगा 1 कैरेट जो है बराबर होता है 200 मिलीग्राम का। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम होता है। 0.2 इंटू 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है। 33, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। क्लियर, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। 34, मास्टर गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए मास्टर गैस का उपयोग होता है रासायनिक युद्ध में। ठीक है ना। 35, निम्नलिखित से कौन एक विस्फोटक नहीं है? इनमें जो विस्फोटक नहीं है वो है देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये विस्फोटक नहीं है। बाकी TNG, TNT, पोटेशियम क्लोरेट सारे के सारे विस्फोटक हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पुराना जीव पृथ्वी पर अगर हम बात कर लें तो ये है देखिए नील हरित शैवाल। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव यही है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। वे धूप और पानी से खाना बनाते हैं और इसी वजह से ऑक्सीजन का उत्पादन ये करते हैं, जिससे अन्य जीवों का भी विकास में मदद मिला था। ठीक है ना। चलिए 37, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं ये। ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। 38, आलू है एक क्या है? देखिए आलू जो है ना ये एक कंद है। बी करेक्ट होगा। 37, पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? देखिए पपीता में जो पीला रंग होता है उसका रीज़न होता है कैक्रिका जैंथीन। ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं अगर हम बात करें, ये देखिएगा लसिका कोशिकाएं जिसको लिम्फोसाइट सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं, है ना। इसका निर्माण लसिका ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसलिए जो है ऑप्शंस का संबंध किसी से भी नहीं है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। चलिए 41 देखते हैं, शल्क क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? देखिए ऑर्थोप्लास्टी जो हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को। ठीक है ना। 42 देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 43, निम्नलिखित से किनका अंत जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? तो ये होता है किनका? देखिए विटामिन B12 तथा विटामिन K का संश्लेषण मनुष्य की आंत में होता है, B12 और K का। ठीक है ना। तो हमारा ई हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट 1 से अधिक। क्लियर है। 44 देखिए, इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धार उपस्थित होती है? इंसुलिन में जो धार उपस्थित होती है, अगर हम बात करें, धातु है, सॉरी धार मैंने पढ़ दिया है, जो धातु उपस्थित होती है वो होती है देखिए जस्ता। ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इंसुलिन में जो है जस्ता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये अंग होता है लीवर। ए करेक्ट हो जाएगा। यकृत। 46, निम्नलिखित से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक है? इम्यूनोलॉजी के जनक की अगर हम बात कर लिए हैं एडवर्ड और जेनर। ठीक है। सी हमारा करेक्ट है, एडवर्ड जेनर। 47, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो, देखिए ये जो है होता है क्या? तो ये होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। क्लियर। डाउन सिंड्रोम ये एक अनुवांशिक रोग है जो मनुष्य के 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक अन्य गुणसूत्र में वृद्धि, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में 46 जगह 47 हो जाने की जगह से होता है। इसे मंगोली जड़ता, मैंगोलॉइड आइडियोसिटी भी कहा जाता है। 48, यहाँ से मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लेके आंसर सॉल्व करिएगा। ठीक है। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, ए वाला। आइए 49 का देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सी हमारा हो जाएगा। 50 देखते हैं, यदि एक किताब का 1/8 भाग काला शेष का 1/2 भाग सफ़ेद तथा शेष का तीन सही 1/2 भाग जो है सेमी नीला है, तो किताब का फुल किताब ज्ञात कीजिए। कुल लंबाई ज्ञात करना है, तो कुल लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 51 नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52 देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन नंबर्स का, तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 14.4। 53, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? टोटल छात्रों की संख्या हो जाएगी 700, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। 54 देखिएगा,
तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है। संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12 है। संख्या बताइए। देखिए इसमें जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 2 और 1, 55। एक काम 100 दिन में पूरा हो सकता है, तथापि 10 कामगारों की अनुपस्थिति के कारण यह 110 दिन में पूरा हुआ। असल में कामगारों की संख्या कितनी थी? कामगारों की संख्या असल में जो है 110 थी। डी करेक्ट होगा। 56 देखिएगा, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए उसका लाभ प्रतिशत की बात करें 20% हो जाएगा। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 57 देखते हैं हम लोग। 57 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं का चयन करना है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं का करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 33 हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। 33 डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। 58 देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है? तो ये फैसला करा है देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने। डी करेक्ट होगा। 59 दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राज्यीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिएगा इसका आयोजन की अगर हम बात कर ले, ये किया गया कहाँ? गोवा के अंदर में। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 60 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो भारतीय संविधान सभा के जो सिर्फ एकमात्र अब जीवित व्यक्ति बचे थे उनका नाम था DM कालियानन। इनका भी अभी रिसेंटली ही डेथ हो चुका है। ठीक है, ये इनका एज जो है ये भी पूछ सकता है। तो देखिए 101 साल इनका उम्र हो चुका था। ठीक है ना, क्लियर। चलिए 61 देखिएगा। हाल में ही प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? देखिए इसके लेखक की बात कर ले भाई साहब, इसके लेखक हैं अशोक लवासा। डी करेक्ट होगा। 62 भारत अंतर्राज्यीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है देखिए बिहार ने। सी करेक्ट होगा। 63 हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? इसके संबंध की बात कर लें। इसका संबंध है देखिए अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने से। डी करेक्ट हो जाएगा। 64 देखते हैं हम लोग। 64 निम्न में से किस IIT संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटान के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? देखिए विकसित किया जा रहा है IIT मद्रास के द्वारा। बी करेक्ट होगा। 65 हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजित किया गया है? देखिए इसका आयोजन हुआ है कहाँ? लद्दाख के अंदर में। डी करेक्ट होगा। 66 केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने इसका उद्घाटन देखिए किया जो है अहमदाबाद में किया है। सी करेक्ट होगा। 67 हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? तो ये बना है देखिए द चैलेंज। डी करेक्ट हो जाएगा। 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 सम्मानित किया गया है? इस सम्मान सम्मानित किया गया है रिसेंटली देखिए असगर वजाहत को। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31वां व्यास सम्मान जो है ये प्रख्यात लेखक हैं ये असगर वजाहत। इनके जो एक नाटक इन्होंने लिखी थी महाबली, उसके लिए इनको चुना गया है। 69 किस राज्य की फिल्म वाटर बरियल ने 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये पुरस्कार जीता है देखिए अरुणाचल प्रदेश ने। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नंबर 70 देखिए 22वां फीफा विश्व कप वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा देखिए कतर के अंदर में। डी करेक्ट होगा। 71 वर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? ये चुना गया है देखिए इंडिया को। बी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया जो है साल 2021 से 25 के लिए एक बार फिर से यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य बन गया है। ध्यान दीजिएगा यूनेस्को का अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करें ये 1946 में इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 72 देख लेते हैं।
हाल ही में किस राज्य के संयुक्त प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है? ये विधेयक पारित किया है दिल्ली गवर्नमेंट के विधानसभा ने, ठीक है, मतलब दिल्ली विधानसभा ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 73 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से सुमेलित यहाँ पे करना है, ठीक है ना। चलिए, NH1 अगर हम बात कर लें दिल्ली से अमृतसर का होता है। NH4 की बात करें, देखिए NH4 जो है ठाणे से चेन्नई का होता है। NH4 ठाणे से चेन्नई का ये होता है, चेन्नई से ठाणे। यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है, या आप मुंबई से चेन्नई भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो मुंबई से दिल्ली, आगरा कन्याकुमारी, दिल्ली से कलकत्ता, आगरा से कन्याकुमारी, यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है। NH5 जो है बोहरगोड़ा यानी कोलकाता से चेन्नई होता है। NH5 अब देखिए, NH6 जो है हजीरा से कोलकाता होता है। NH6 हजीरा से कोलकाता होता है, ठीक है, हजीरा से कोलकाता के लिए होता है। NH8 दिल्ली से मुंबई होता है, दिल्ली से मुंबई NH8 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं NH44 का, तो NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी होता है। तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है सिवाय 8 के, यानी सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 74 देखते हैं, सूची को सूची 2 के साथ मिलान करना है और यहाँ पे कूट दिया हुआ है। देखिए खनन क्षेत्र जो अगर हम बात करें, खनन क्षेत्र और खनिज है तो खेतरी हो जाएगा। खेतरी जो है अगर हम बात करें तांबा से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। जादूगोड़ा ये किससे रिलेटेड है? देखिए यूरेनियम से रिलेटेड है जादूगोड़ा, ठीक है। तलचर अगर हम बात कर लें ये कोयला से रिलेटेड हो जाएगा। और कुदेमुख ये लौह अयस्क के लिए हो जाएगा। सही कूट हमारा बी वाला यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा 75 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा जो है देखिए लेह के अंदर में होती है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, 9 से 20 सेंटीमीटर सिर्फ यहाँ पे जो है वर्षा होती है, औसतन वर्षा होती है साल में। 96 देखते हैं, 76 देखते हैं, निम्नलिखित से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? इसमें कहाँ नहीं पाई जाती है देखिएगा, अगर हम बात करें, देखिए मध्य चिली में जलवायु पाई जाती है अगर हम बात कर लें, ठीक है। भूमध्य जलवायु जो है ये पाई जाती है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में मध्यवर्ती और दक्षिण तट में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया सब जगह पाया जाता है। तो ई हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 77 अराल सागर निम्नलिखित से किन देशों के बीच में स्थित है? अराल सागर का जो स्थापित है ये है देखिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में, बी करेक्ट हो जाएगा। 78 देखिए, भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो ये आच्छादित है देखिए अल्फिसोल मृदा से। भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र अल्फिसोल मृदा से जो है ये आच्छादित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 79 दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा देखिए बोलीविया से होके नहीं गुजरती है, ब्राज़ील, चिली, पराग्वे इन सब देशों से होके गुजरती है मकर रेखा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई 80 नंबर, निम्नलिखित से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? सुमेलित नहीं की बात कर ले, पिरेनीज पर्वत फ्रांस के स्पेन से अलग करता है। अल्प्स पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करता है। वॉसेज पर्वत फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है। और जुरा पर्वत जो है फ्रांस को स्वीडन से अलग करता है। ऑल मैच्ड, ई करेक्ट हो जाएगा। 81 डोलड्रम क्या है? डोलड्रम देखिए भूमध्य सागरीय निम्न दाब पेटी को डोलड्रम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। भूमध्य सागरीय निम्न दाब पेटी को हम लोग बोलते हैं डोलड्रम। चलिए 82 निम्नलिखित से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? सुमेलित यहाँ नहीं की बात कर लें, देखिए गिरनार पहाड़ी पूर्वी भारत जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। गिरनार पहाड़ी पूर्वी भारत ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। गिरनार पहाड़ी जो है, गिरनार की पहाड़ी गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और इसमें सबसे बड़ी चोटी गोरखनाथ है, ठीक है। गोरखनाथ गुजरात की सबसे बड़ी चोटी है जिस पर दत्तात्रेय का भी मंदिर स्थित है। तो हमारा यहाँ बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ये मैच्ड नहीं है। 83 सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित यहाँ करना है। देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा झेलम, देन आफ्टर आ जाएगा चिनाब, देन आफ्टर आएगा हमारा रावी और फिर सतलज। करेक्ट कूट हमारा बैठ जाता है बी वाला। 84 पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में, ए करेक्ट होगा।
2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ये वृद्धि दर थी देखिए 17.7%। ठीक है, 17.71% वृद्धि दर रही थी, वृद्धि हुई थी। 86 देखते हैं हम लोग। ठीक, निम्नलिखित में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? यहाँ देखिए कौन सुमेलित यहाँ नहीं है, तो ध्यान दीजिए। दुलहस्ती परियोजना, झेलम नदी, ये जो है सुमेलित नहीं है। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी की सहायक नदी चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। 87, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है, अगर हम बात करें देखिए, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सबसे अधिक 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्र जो है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% हो जाता है ना। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वेस्ट बंगाल में ही है। कितना है? तो देखिए वेस्ट बंगाल में 2,114 किलोमीटर स्क्वायर अकेले यहीं पे है। 88, भारत सचिव का पद निम्नलिखित किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है ये बनाया गया था। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, है ना। भारत शासन अधिनियम बनाया गया था और इसके सचिव पद से अध्यक्ष, नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष पद को भारत सचिव के पद से प्रस्थापित कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। लॉर्ड स्टैनली जो है ये पहले भारत सचिव बने थे। ठीक है, चलिए। 89, बंगाल का अंतिमतः भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिक। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1833 से चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 90 देखते हैं, निम्नलिखित को यहाँ पे मिलान करना है। चलिए भाई देख लिया जाए। तो यहाँ पे क्या है? फैजपुर जो है रिलेटेड हो जाएगा गांव में अधिवेशन से। ये पहला गांव था जहाँ पे अधिवेशन हुआ था। ठीक है, फैजपुर। लाहौर 1929, ये रिलेटेड है, पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे हुई थी, है ना। उसके बाद कराची 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग यहाँ पे हुई थी कराची में। और दिल्ली सबसे युवा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता यहीं पे करी गई थी, है ना। कौन था? अबुल कलाम आज़ाद थे। क्लियर। यहाँ देखिए ध्यान रखने वाला बात यह है कि विशेष सत्र में ये बने थे अध्यक्ष। सी वाला हमारा कूट सही बैठ जाता है। चलिए 91, सरोजनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इनके संदर्भ में जो असत्य की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये जो है असत्य है। एनी बेसेंट हो जाएगा प्रथम महिला। प्रथम भारतीय बोले तो सरोजनी नायडू तब हो जाएगा। समझ में आ गया। 1917 में ही प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी थी। कब बनी थी? 1925 में ये बनी थी, है ना। कहाँ बनी थी? कानपुर में बनी थी। नाम याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा। 92, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका गठन हुआ था 1838 में। सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 93, बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसकी स्थापना इन्होंने करी थी देखिए, डचों ने करी थी। बी करेक्ट होगा। 94, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? इनमें जो सही सुमेलित की बात कर ले, जो नहीं है, ध्यान रखिएगा। जहादार शाह लंपट मूर्ख किसको बोला जाता था? अहमद शाह अब्दाली। दुर्र दुर्रानी इसको बोला जाता था। अली गौहर शाह आलम सेकंड इसको बोला जाता था। फरुख सियर, घृणित कायर इसको बोला जाता था। सारे के सारे मैच्ड हैं उनके उपाधियों के साथ, तो हमारा ई करेक्ट होगा। अलबरूनी की किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसी किताबुल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? इसके लेखक की बात करें तो ये हैं के दत्त। ए करेक्ट होगा। 97, निम्नलिखित में से कौन FG सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रीरियन समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका सदस्य कौन नहीं था? देखिए रामचंद्र शुक्ल जो है इसके सदस्य नहीं थे। सी करेक्ट हमारा हो जाता है। 98 देखिए, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना रुड़की में करी गई थी। कब? देखिए 1847 में। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 99, हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? तो इसका गठन हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में, हंटर कमेटी का गठन। ठीक है। 100 देखते हैं। 1857 विद्रोह के दौरान मृत्यु से पहले कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष लड़ाई किस अंग्रेजी अधिकारी से हुआ था? तो ये हुआ था
कैप्टन ली ग्रैंड के साथ, बी करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह यूपी में घायल अवस्था में 22 अप्रैल 1858 को अपने गांव जगदीशपुर यहाँ पहुंचे थे भाग के, और ली ग्रैंड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जगदीशपुर पर आक्रमण किया और कुंवर सिंह को जीवित रहते अंग्रेज जो है जगदीशपुर पर कब्जा नहीं कर पाए थे। घायल अवस्था में जो है 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का डेथ हो गया था। आगे चल के 101 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था कब? 1756 से 1763 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 102 हम लोग देखते हैं। अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसकी स्थापना करी थी अगर हम बात कर ले, देखिएगा यूनाइटेड हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना जो है सिएटल अमेरिका में किया था। किसने? तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने। ठीक है, तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने, दोनों ने मिलकर किया था, इसलिए ई हमारा करेक्ट होगा। 103 निम्नलिखित में किसने कांग्रेस के डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? तो डफरिन के दिमाग की उपज कांग्रेस को कहा है लाला लाजपत राय ने। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये गर्मपंथी नेता थे, ध्यान रखिएगा। 104 आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? इसका जिम्मा था लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 105 10 अगस्त 1920 को हुई सेब्रेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? इसका संबंध का आंदोलन जो है इसका संबंध जो है था खिलाफत आंदोलन से। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 106 देखिए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में सजाइए। राइट, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, पहले ये हो जाएगा। फिर मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1906 में। ठीक, ये हुआ था 1905 में। ठीक, और खुदीराम बोस को फांसी ये दिया गया था 1908 में। तो हमारा सही कूट की बात कर ले, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 107 निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता नहीं था? तो ये कौन नहीं थे? तो देखिए पीसी रे नहीं थे, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, सिंगर वेलू आदि जो है ये औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता थे। पीसी रे को भारत में रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की भी स्थापना इन्होंने करी थी तब। ठीक है। 108 कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था, देखिए मद्रास अधिवेशन में 1908 में। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था 1908 में मद्रास में, जिसमें अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष ने, और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। 109 बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे मजहरुल हक, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 110 भागलपुर में 28 और 29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है ना, ए करेक्ट होगा। 111 निम्नलिखित से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिम घाट महाराष्ट्र में हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था, अगर हम बात करें भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह पश्चिम घाट महाराष्ट्र में हुआ था। तो ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है। 112 सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त इसने किया था, देखिए दरिया खां नुहानी को पराजित करके। 113 किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है अगर हम बात कर ले, ये हुआ था 1666 में। ठीक है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 17वीं शताब्दी में सासाराम और गया होते हुए पटना आए थे, और पटना से असम को प्रस्थान करते समय तेग बहादुर ने अपनी पत्नी गुजरी देवी को गर्भावस्था की स्थिति में भाई कुषाण चंद्र के संरक्षण में पटना में ही छोड़ दिया था, जिस वजह से पटना में ही गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1666 को। ठीक है। 114 निम्नलिखित से किसने संगीत शास्त्र और संगीत राज की संगीत मीमांस संगीत रत्नाकर सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? तो ये ग्रंथ लिखा था राणा कुंभा जी ने, सी करेक्ट होगा। 15 निम्नलिखित से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित की थी? तो ये स्थानांतरित किया था, देखिए शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने, बी करेक्ट होगा। 116 देखते हैं अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्मचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? देखिएगा ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो
1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का स्थापना किया था और सभी धर्मचारों को आमंत्रित किया था। इबादत खाने में एकाबिब और मोसेरात इन दोनों ने मिलकर ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। मोसेरात और एकाबिब दोनों मिलके, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा एक से अधिक। 117 निम्नलिखित से किसने फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान युग का अकबर कहा? तो ये कहा है एल्फिस्टीन ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 118 निम्नलिखित से किसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना करी? तो ये स्थापना किया था जुबू निशा ने, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा हमारा सी। 119 सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित से किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अशोक ने, ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक बहुत ज़्यादा कला प्रेमी था और कला का संरक्षक भी ये था, है ना। बौद्ध परंपराओं के हिसाब से देखिए उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। इतना 84,000 स्तूप का निर्माण करने का श्रेय उसको दिया जाता है। सांची के स्तूप का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था, ठीक है। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो ये पहली महिला भिक्षुणी थी कौन? चंदना, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी चंदना, जो कि महावीर की पहली भिक्षुणी बनी थी। 121 निम्नलिखित से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सिंघोल पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, होसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, प्रभास पाटन गुजरात में है। ऑल आर द करेक्टली मैच्ड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे सही हैं। 122 पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये है देखिए सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी है, यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय है, सामवेद का पंचविंश या तांडव बोल लीजिए, अथर्ववेद का गोपथ है, ठीक है। 123 निम्नलिखित से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया? तो ये बताया है डी कौशाम्बी जी ने, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 124 देखते हैं, भारत का भूगोल ज्योग्राफी नामक पुस्तक निम्नलिखित से किसने लिखी है? देखिए ये वाला पुस्तक लिखा है टॉलमी ने, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 125 निम्नलिखित से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए चोल वंश दंती दुर्ग, ये गड़बड़ है इसलिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने करी थी, दंती दुर्ग ने नहीं, ठीक। चलिए 126 छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या रीज़न थे? इसके रीज़न सिंपली अगर हम बात कर लें, देखिएगा कृषि अधिशेष था, लोहा की खदान थी यहाँ पे, गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन यहाँ पे होता था, जंगली क्षेत्र में हाथी की उपलब्धता थी। ऑल आर द रीजंस, तो इसलिए हमारा डी करेक्ट हो जाएगा सारे के सारे, ठीक है। चलिए 127 किस भारतीय शासक ने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो मिहिर कुल को पराजित किया था यशोधर्मन ने, सी हमारा करेक्ट होगा। 128 कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित क्या करती है? तो ये इंगित करती है स्टैगफ्लेशन को, सी करेक्ट हो जाएगा। 129 वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? ये तो ये मापन अपना करते हैं देखिए सीपीआई संयुक्त के आधार पर। 130 निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ये जो है दर्शाता है कि किसको? देखिए लाफर कर्व को, ठीक है। ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग 131 देखते हैं, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात कर ले कहाँ हुआ था? देखिए ये हुआ था कर्नाटका के अंदर में, सी करेक्ट होगा। 132 वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? सबसे अधिक की अगर हम बात कर ले कहाँ रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये रहा है तमिलनाडु में, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 133 देखिए, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर, तो ये वार्षिक वृद्धि दर की हम बात कर ले क्या हो जाएगा? देखिए 3.9% ये हो जाएगा। 134 प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा, तो ये जो है हिस्सा क्या हो जाएगा? देखिए 18.8% हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 135 बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है?
तो वनावरण का जो क्षेत्रफल न्यूनतम है वो देखिए शेखपुरा में है, सी करेक्ट होगा। 136 वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम की बात कर ले वो है देखिए कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर। हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम बात कर लें बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 137 हम लोग देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार ब्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ये शीर्ष पर जो जिला रहा है वो है देखिए नालंदा, ए करेक्ट होगा। 138 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये व्यवस्था की गई है देखिए आर्टिकल 30 में, सी करेक्ट हो जाएगा। 139 देखते हैं हम लोग। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये घोषित किया है देखिए बेरूबारी वाद में, ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कब ये वाद हुआ था? 1960 में ये वाद हुआ था। बेरूबारी यूनियन 1960 में ये मत व्यक्त किया गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। फिर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर दिया कि उद्देशिका संविधान का ही एक भाग है। फिर होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसके मामले में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। इसलिए अगर हम बात करें कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है, तो हाँ उद्देशिका संविधान का भाग है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि किस वाद में बात किया गया था कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है, तो बेरूबारी वाद में ये हुआ था। ठीक है। 140 निम्नलिखित में से कौन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? तो ये कौन शामिल नहीं था? ध्यान दीजिएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिसकी संख्या बढ़कर 60 कर दी गई थी, और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है ये हुआ था। ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि ऑल आर द रीजंस। चलिए 141 केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो ये वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है अगर हम बात करें, देखिएगा चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन के उल्लेख से है। ठीक है, चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में है अगर हम बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के नियंत्रण से रिलेटेड है। छठी अनुसूची में भी यहाँ पे दिया गया है, क्या है? जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन के बारे में यहाँ पे बोला गया। आठवीं अनुसूची में भी है। आठवीं अनुसूची में क्या है? तो भारत की मान्यता प्राप्त 22 राजभाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया, तो ये हमारा करेक्ट होगा। 142 मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो ये समाविष्ट करता है समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। 143 प्रिवेंट डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 महीने के लिए मैक्सिमम। 144 एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? मिनिमम, कम से कम, ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा कि कम से कम जो है सामान्यतः प्रति वर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं, और बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, है ना, और मानसून सत्र, ऐसे मिला के। लेकिन कम से कम ध्यान ये आपको रखना है कि भाई साहब कम से कम 2 बार तो होना कंपलसरी है। ठीक है ना, मिनिमम 2 बार बैठक होना जरूरी है। चलिए 145 संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात करें तो देखिए उत्तर जो है इसका ओरली दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है, और पूरक प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो हमारा 1 और 3 सही है, इसलिए सी करेक्ट हो जाएगा। 146 देखते हैं निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो ये सुलझाया जा सकता है साधारण विधेयक में और प्राइवेट मेंबर विधेयक में। करेक्ट हो जाएगा बी वाला। ठीक है। 147 निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो ये भारित नहीं है। देखिए अगर हम बात कर ले भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, तो केवल 3 वाला करेक्ट है, बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 148 निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही अनुक्रम की बात कर ले, सबसे पहले हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, देन आफ्टर हो जाएंगे संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर हमारे आ जाते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और फिर मंत्रिमंडल सचिव। करेक्ट हमारा कूट क्या बनेगा? डी वाला करेक्ट कूट बन जाएगा। ठीक है। 149 निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो अपने पद की शपथ नहीं लेता है लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा इस बात का, वह संसद सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने अपने पद की शपथ ये लोग लेते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल 150
सेट नंबर 2 से, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो ये संख्या है देखिए 84 और 47, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में 84 और राज्यसभा में 47, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 2 जिसका कट ऑफ था 105। उम्मीद करता हूँ आप सब इतना टच कर रहे होंगे। कमेंट करके अपने स्कोर शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को भी जरूर से जरूर शेयर करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।